गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो गाइस। सब शायद से नहीं, सब बढ़िया होगे, पढ़ाई कर रहे रहोगे और साथ के साथ अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे होगे। चलो लेट्स स्टार्ट। आज भी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का एक सेकेंड चैप्टर का पार्ट ले रहे हैं, दैट इज टाइप ऑफ यूटिलिटी। टाइप ऑफ यूटिलिटी का मतलब समझ में आना चाहिए कि किस किस तरीके की ज़रूरतें होती हैं और कब ज़रूरत आती है। ये यूटिलिटी क्या है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि यूटिलिटी को अगर मैं नॉर्मल सेंस में देखूं तो मैं बोल सकता हूं किसी चीज़ का यूजफुलनेस। और किसी चीज़ का यूजफुलनेस अहमियत मुझे कब समझेगा, जब मैं उस चीज़ को इस्तेमाल करूंगा। और मैं उस चीज़ को इस्तेमाल कब करूंगा, जब मुझे उस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहला चीज़ आता है कि किसी भी चीज़ के लिए जब आप डिमांड करते हो, क्या करते हो, डिमांड करते हो। तो डिमांड करने का मतलब क्या, उसका सबसे पहले आपको क्या रहना चाहिए, जरूरत आना चाहिए, रिक्वायरमेंट आना चाहिए। और जब उसका रिक्वायरमेंट आएगा तो ही तो आपके लिए आप उसका डिमांड करोगे, और डिमांड करने के बाद ही तो आगे सारी चीजें चलेंगी। तो यहाँ पे देखो सिंपल एग्जांपल दिया, फर्स्ट है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या है कि एक चीज पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर के बाहर लकड़ी पड़ी हुई है जो कि इस बारिश के दौरान काफी तेज हवा में टूट के नीचे गिर गई थी। अब वो आप लोग किस चीज के लिए यूज कर रहे थे, बैठने के लिए, गप्पा गोष्ठी करने के लिए, पैर रख रहे थे इसके लिए। बट एक लकड़हारा, एक फर्नीचर मेकर को ही पता है उस चीज का वैल्यू कितना है, और उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये फ्री में पड़ी हुई लकड़ी से मैं पैसे कमा सकता हूँ। दैट मीन्स उसको इकोनॉमिक्स आता है, तुमको नहीं आता है। तो उसने क्या किया, इसी को कन्वर्ट कर दिया दरवाजे में, इसी को कन्वर्ट कर दिया कुर्सी में, स्टूल में और बेंचेस में। तो बेसिकली इसने क्या किया, लड़की नहीं सॉरी एक लकड़ी का, इसने क्या किया, एक लकड़ी का शेप चेंज कर दिया। और इस शेप, साइज को जब चेंज करते हो और उसका रूप बदल देते हो, यानी कि एक चुड़ैल जैसे को डेंटिंग पेंटिंग करके हीरोइन बना देते हो, तब जाके हम बोलते हैं कि भाई हमने क्या किया है, फॉर्म यूटिलिटी। किसी चीज का हुलिया बदल देना इज नोन एज फॉर्म यूटिलिटी। यानी उस चीज को जो एग्जाम्पल में दिख रहा है आपको। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं भाग रहा हूँ, फटाफट ले रहे हैं, बट चीजें एग्जाम्पल्स के तौर पे क्लियर भी हो रही रहेंगी आपके साथ। गाइस वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, कभी कदार थोड़ा डिले हो जाता है। सेकंड है दैट इज नोन एज प्लेस यूटिलिटी, यानी कि किसी चीज का डिमांड जगह के हिसाब से बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ वुलन क्लॉथ्स का, किसका, वुलन क्लॉथ का। तो मुझे मालूम है कि मैं मैन्युफैक्चर मुंबई में कर रहा हूँ, बट इसका डिमांड कहाँ पे आने वाला है, दिल्ली में, कश्मीर में, बराबर, ये सब जगहों पे। यानी कि मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करूंगा और इस सब सप्लाई चेंज कर दिया, यानी कि मैंने मैन्युफैक्चर किया कहीं और मैंने सप्लाई किया कहीं और वो सप्लाई करने की वजह से मुंबई में कोई मुझे 500 रुपए देने को तैयार नहीं है वो जैकेट का, बट ऑन द सेम टाइम दिल्ली और कश्मीर में 1,500 रुपए दे रही है पब्लिक मुझे उसके लिए। तो तुम सोच सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ मैंने प्लेस चेंज किया है, और प्लेस चेंज करने की वजह से उसका डिमांड भी चेंज हुआ, प्राइस भी चेंज हुआ और मुझे बेनिफिट भी होने लगा। तो ऐसे टाइप में हम बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। जैसे लोग ने देखो मैंगो दिया है, सीजन स्टार्ट होने के साथ ले आपोस चालू हो जाता है, और वो आपोस बेस्ट क्वालिटी का किधर जाता है, बाहर, अपने कंट्री में नहीं आता है। अपना कंट्री देखो इधर है, यहाँ इधर नहीं आता, किधर जाता है, बाहर कंट्रीज में चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगहों पे। तो यहाँ पे अगर वो आम बिकेगा तो 1,000 रुपए का दर्जन बेचेंगे वो लोग, बट ऑन द सेम टाइम वो एक्सपोर्ट कर दिया वो लोगों ने और वहां पे ही 4,000 रुपए दर्जन बेच रहे हैं। तो ये लोग ने क्या किया, प्लेस चेंज करके किसी का डिमांड में बदल दिया, किसी का डिमांड चेंज कर दिया। समझ में आया? तो दैट इज नोन एज प्लेस यूटिलिटी। आगे देखेंगे सर्विस यूटिलिटी है, सिंपल है, फटाफट देखेंगे। ठीक है, सर्विस यूटिलिटी देखो, सर्विस यूटिलिटी बेसिकली जैसे मैं गरीब बैठा हूं तुम्हारे सामने, मैं भी क्या दे रहा हूं आपको, सर्विस दे रहा हूं, राइट, बराबर क्या नहीं। तो सर्विस दे रहा हूं, तुमको भी लगता है सर्विस दे रहा हूं, तो जरा वीडियोस को लाइक और शेयर करना बनता है, किया करो, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। भगवान तुम्हें आशीर्वाद देगा। ठीक है, तो थोड़ा टाइम टू टाइम पे छोटे मोटे काम करते रहा करो, कंजूस मत बनो।
लाइक और शेयर करने में तुम्हारा कुछ नहीं जाता है, ठीक है। चल, सर्विस का मतलब देखो कोई जो भी आपको सर्विस दे रहा है, तो सर्विस की रिक्वायरमेंट कब आती है? आज के टाइम में देखोगे तो पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना कोरोना कोरोना, और जब कोरोना चल रहा है दैट इज योर कोविड-19। चाइना का बच्चा है ये, और ये चाइना का बच्चा आजकल पूरे दुनिया में घूम रहा है, राइट, मैंगो की जगह पे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक कोरोना के बच्चे की वजह से किसी ना किसी के तो सर्विस में इंप्रूवमेंट हुआ है, इन्हांसमेंट आया है, इंक्रीज हुआ है। अदर चीज रिमेन कांस्टेंट, बाकी चीजों को साइड रखते हुए। तो जब कभी भी हमको किसी सर्विस की रिक्वायरमेंट आती है, क्या होता है, सर्विस की रिक्वायरमेंट आती है, तो उसको बोला जाता है सर्विस यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट ऑप्शन इज टुडे दवाखाना, दैट इज डॉक्टर। दवाखाना मतलब रोटी में लगा के दवा नहीं खा रहे हो, दैट इज डिस्पेंसरी, राइट। दैट मीन्स जब भी रिक्वायरमेंट, किसी को तबियत खराब लगता है तो वेयर ही मूव्स, ही गो टू द डॉक्टर। किसी को पढ़ाई की जरूरत पड़ रहा है तो हमारे जैसे गरीब के पास आते हैं। और तुम जैसे मस्ती करते हो, किसी को साथ फोड़म फाड़ कर लेते हो, तब आपको रिक्वायरमेंट किसकी पड़ती है? लॉयर की। नॉट लायर रे बाबा, लॉयर, बराबर। तो ये लोग कौन है? दीज गाइज आर बेसिकली नोन एज सर्विस प्रोवाइडर। अब आ जाओ, आगे चलेंगे, राइट। तो सर्विस यूटिलिटी यहाँ पे आ गया। नॉलेज यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी मतलब समझ में आया ना, कि किसी चीज का जब आपको बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, उसका नॉलेज आ जाता है, तब उस चीज की नॉलेज, जब उस चीज का हमको क्या मालूम पड़ता है, उस चीज की अहमियत मालूम पड़ती है, यूटिलिटी समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दादी जी को देखो क्या कर रही हैं, अपने नाती या पोते के साथ मोबाइल में लगी हुई हैं। और ये क्या कर रही है बेसिकली, जरा वो भी तो पढ़ो, क्या कर रही है वो देखो। यानी कि आज से पुराने टाइम में अगर देखा रहेगा तो तुम अगर मोबाइल में हो, तो पुराने टाइम के जो एजेड वाले लोग हैं, दादा दादी नाना नानी लोग, ये लोग क्या करते, तेरा बेटा तो बिगड़ गया, अब तो ये मोबाइल में रहता है, छोरी के साथ लगा हुआ है, या तो कुछ और वगैरह वगैरह, राइट। बट जिस दिन आपने दादी को उनका बेटा व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग पे गांव में बैठा हुआ है या शहर में बैठा हुआ है, और तुमने उसको दिखा दिया कि दादी जी या नानी जी ये देखो, ये रहा तुम्हारा बेटा, जिसका बेटा मैं हूं, तो ये तुम, तुम्हारा बेटा और ये मैं, और मैंने क्या किया है, तुमको, तुम्हारे बेटे को दिखाया है, वो भी लाइव। तो दादी या नानी जो भी होगी देख के क्या हो जाएगी, बड़ी खुश। और जैसे ही वो खुश होगी, तो वो दिन है कि तुम्हारे पास में तुम्हारा मोबाइल आखिरी दिन रहने वाला है। क्यों? उसके बाद वो मोबाइल किसके पास जाने वाला है? दादी के पास। क्यों? फिर दादी रोज अपने सारे बच्चे जितने भी हैं 8-10, सबको क्या करेगी? वीडियो कॉल। और पूरा दिन किस पे लगी रहेगी? वीडियो कॉलिंग पे। तो ये क्या इंप्रूव कर रहा है, ये क्या बता रहा है कि दादी को जैसे एक पर्टिकुलर चीज का बोध हुआ, नॉलेज मिला, ज्ञान मिला, वो दिन था। और आज का दिन है कि पहले दादी को ये डिजिटल मोबाइल, सेलफोन, एंड्रॉइड वाला या आईफोन, आईफोन या एप्पल, कुछ भी बोलो, जो भी जितने भी तरीके के फोन है, इनका वैल्यू दादी के हिसाब से क्या था कि बेटा बस नंबर ही तो डायल करना है और 2 बातें करनी है, तू क्या पूरे दिन लगा रहता है ये फोन में। और जिस दिन तुमने दादी को ये वीडियो कॉलिंग करके नॉलेज दे दिया, उस दिन दादी को मालूम पड़ेगा कि बेटा सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग के लिए नहीं लगता है ये मोबाइल जरूरी, बट वीडियो कॉलिंग के लिए भी लगता है, जिसके वजह से मैं मेरे बच्चों को लाइव देख पाती हूँ, उनको देख पाती हूँ, मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तो आपने क्या दे दिया दादी को? नॉलेज। और जिस दिन आपने नॉलेज दिया, वो दिन है कि तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल आखिरी है। ये बात शायद से तुम्हारे दिमाग में घुस रही रहेगी, तो ज्यादा दादी लोगों के सामने मोबाइल में मत लगे रहना, नहीं तो मोबाइल तुम्हारा तुम्हारे पास कम और दादी लोगों के पास ज्यादा रहेगा। चलो आगे भागेंगे अपन। देखो पोजेशन यूटिलिटी दिया है। पोजेशन यूटिलिटी भी सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। पोजेशन का मतलब किसी चीज का हक, किसी चीज का राइट अपने पास ले लेना, और उसका वैल्यू तभी तुमको आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉप पे गए, आप एक चिकन शॉप पे गए, कुकुड़कू के पास गए, और वो कुकुड़कू के पास जब आप गए, तो वहां पे क्या देखा आपने? आपने बोला भैया जी 1 kg कुकुड़कू देना, यानी कि चिकन देना, राइट। और साथ में आपने बोला इनके जो 6 पीस अंडे का देना, यानी ½ दर्जन अंडा भी देना, यानी कि ½ दर्जन अंडा भी दे देना, राइट।
तो आपने क्या किया, चिकन तो ले लिया, क्या किया, चिकन तो ले लिया और इसका आपने 200 रुपया दे दिया। और अंडा आप देने लेने वाले थे, उसके पहले उसके हाथ से अंडा फूट गया। क्या हुआ, उसके हाथ से अंडा फूटा, आपके हाथ से नहीं फूटा। तो आपको तो 2 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप एकदम कैजुअल रहने वाले, अरे उसके हाथ से गिरा ना, मेरे को तो मेरा 6 अंडा मिलने वाला है। बट ऑन द सेम टाइम पे यही 6 अंडा जब उसने आपके हाथ में दे दिया और आपके हाथ में देने के बाद वो थैली आपके हाथ से गिरती है और उसके बाद ये 6 के 6 अंडे क्रक टूट जाते हैं, तब आपको मालूम पड़ेगा कि अरे नुकसान तो मेरा हो गया। यानी कि पोजीशन का बस फर्क आया, यहां आया था, आपके पास में जब नहीं था तो आपको इसका वैल्यू कुछ भी नहीं था, इट वाज 0। बट जैसे ही पोजीशन आपके पास आया और वो 6 के 6 अंडे टूट के गिर गए, तब उस टाइम पे आपको मालूम पड़ा उसका वैल्यू। तो पोजीशन यूटिलिटी आपको क्या बताता है कि किसी चीज की पोजीशन जब आपके पास आती है तभी ही शायद उस चीज का वैल्यू भी आता है, राइट। आगे चले, सिंपल है, देखो मैं रीड कर रहा हूँ एक्सप्लेन, यानी कि मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, आप कंटेंट अंदर का रीड कर सकते हो, मैं एग्जाम्पल शायद से दूसरे दे रहा हूँ, राइट। कैसा है ना, मैं पहली साल है ना, पहला साल है ना मेरा पढ़ाने का, तो कैसा है मुझे आता नहीं है बराबर से, तो इसलिए मैं रीड नहीं कर रहा हूँ। अब तुम लोग कैसे पिछले 12 साल से, नॉट 12, पिछले 13 साल से पढ़ा रहे हो, सॉरी पढ़ रहे हो, तो तुमको बहुत अच्छे से आता है। चलो आगे चलते हैं। टाइम यूटिलिटी, समय समय की बात है बेटा, तो टाइम यूटिलिटी तुम्हारे से ज्यादा अच्छा किसी को नहीं मालूम रहेगा, समझ में आया। टाइम यूटिलिटी तुम्हारे से अच्छा किसी को नहीं मालूम पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्स नजदीक आए नहीं हैं, समय अभी तक नजदीक नहीं आया है, तो आप क्या करते हो, सुबह 12 बजे उठते हो, सॉरी दोपहर को 12 बजे उठते हो, नाश्ता करते हो, खाना खाते हो, फिर से सो जाते हो, फिर शाम को उठोगे, फिर नाश्ता पानी करोगे, खेलने जाओगे, रात का खाना खाओगे, फिर स्लीप। ये तुम्हारा दिनचर्या है, यानी बुक नाम का तो चीज ही नहीं आ रहा इसके अंदर। बट जैसे आपको मालूम पड़ा कि भाई एग्जाम आने वाला है अभी, तब उस टाइम पे आप क्या ढूंढोगे, सबसे पहले मम्मी मेरा बुक किधर है, मेरा बैग किधर है, और एक्सेट्रा, राइट। तो यानी कि जब समय नजदीक आया तब जाके आपको आपके बुक्स का, बैग का और पढ़ाई का वैल्यू आया। तो एक टाइम वैल्यू भी मैटर करता है। यहाँ पे वो लोग ने एग्जांपल दिया ब्लड बैंक का, कि ब्लड हमने स्टोर करके रखा है, राइट। बट जब टाइम आएगा, किसी को रिक्वायरमेंट है, तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब अगर उसको ब्लड मिल जाता है, तो उससे ज्यादा वैल्यू उस ब्लड का किसी को भी नहीं है। वैसे ही मैंने पढ़ाई का एग्जाम्पल ले लिया है, मोर और लेस सिमिलर, राइट।